हेलो मेरे प्यारे भाई बंधु, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ मस्त और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। आइए मैं आप लोग के लिए एक सुंदर कहानी लेकर आया हूं। आप इसे सुनिए और खूब आनंद लीजिए और अपने जीवन में इसे सार्थक बनाइए। तो आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। पढ़ लिख कर घर पर बेकार बैठा था। माँ हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहा करती थी और पिता बात बात में झल्ला जाया करता था। लड़का ऊब गया था कि क्या करे। एक दिन उसने माँ से कहा कि माँ, अब बहुत हो चुका, मैं नौकरी खोजने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा बड़ी अच्छी बात है, जाओ, घर पर बैठने से काम नहीं चलेगा। माँ ने लड़के के लिए कुछ लड्डू बनाकर तैयार कर दिया और लड़का उसे लेकर घर से चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे प्यास लगी तो एक तालाब दिखाई दिया। तालाब के किनारे पहुंचकर माँ का दिया हुआ लड्डू निकाल कर खाने लगा। उसी तालाब के किनारे एक धोबी कपड़ा धो रहा था। कुछ कपड़ा सूखने के लिए इधर उधर फैलाया हुआ था, कुछ कपड़ा धो रहा था। धोबी ने लड़के को लड्डू खाते देखकर पूछा, क्या खा रहे हो। लड़के ने बतलाया कि टीले के उस पार आदमी लड्डू बांट रहा है। धोबी ने लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़का अपना झूठा नाम बताया, हवा। अपना लड़का नाम क्या बता दिया, हवा। धोबी कपड़ा छोड़कर लड्डू लेने के लिए टीले के उस पार गया। इधर लड़के ने सूखे जो अच्छे अच्छे कपड़े थे, धोबी जो धोकर फैलाया हुआ था, सूखे कपड़ों को समेटा और वहाँ से लेकर 9 2 11 हो गया, यानी भाग गया। थोड़ी देर बाद धोबी खाली हाथ लौटा, न लड्डू मिला न कुछ मिला, और तालाब के किनारे जो कपड़ा फैलाया हुआ था वो भी गायब। उसका माथा ठनका। धोबी जान गया कि सारे सूखे कपड़ों को वही लड़का ले गया होगा, मुझे धोखा देकर ले गया। अतः वह सीधे थाने पर गया और दरोगा साहब से बोला, हुजूर, मैं तालाब के किनारे कपड़े धो रहा था और कुछ काम से थोड़ी देर के लिए वहाँ से बाहर चला गया। एक लड़का वहाँ था, मुझे शंका है कि वहीं मेरा सारा कपड़ा ले गया होगा। मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ, इसलिए आपसे विनती है कि आप रिपोर्ट लिख लें। दरोगा ने पूछा, तुम्हें किसके ऊपर संदेह है। धोबी ने बतलाया, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सारा कपड़ा हवा ले गया। यानी लड़का अपना नाम हवा बताया था, इसलिए धोबी ने कहा कि हवा ले गया। धोबी का बात सुनकर दरोगा हंसने लगा और बोला, अरे मूर्ख, जाओ आसपास देखो, तुम्हारे कपड़ा को हवा उड़ा ले गया होगा, खोजो, वहीं कहीं कपड़े होंगे। धोबी हार कर लौट आया। बाबू लड़का कपड़ा लेकर लंबी डग मारते हुए तेजी से आगे निकल गया था। कुछ देर जाने के बाद उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली जो अपनी बेटी को लेकर ससुराल पहुंचाने जा रही थी। बुढ़िया को चला नहीं जा रहा था, सूर्यास्त होने वाला था। अतः उसने लड़के से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी बिटिया को उसके ससुराल पहुंचा दोगे। लड़के ने उत्तर दिया, क्यों नहीं। बुढ़िया ने पूछा, बेटा, तेरा नाम क्या है। लड़के ने बतलाया, मेरा नाम दामाद है। थोड़ा कहानी को गौर से सुनेंगे। मेरा नाम दामाद है। लड़का उल्टा सीधा नाम बताकर सबको ठग रहा है। बुढ़िया निश्चिंत होकर उसके पहुंचाने के लिए लड़का की जिम्मेवारी कर दी। लड़का उसकी बिटिया को साथ लेकर आगे बढ़ गया। दूसरे दिन बुढ़िया ने पता किया तो लड़की के ससुराल वालों ने बतलाया कि यहाँ तो कोई नहीं आया है।
बुढ़िया का मार था ठन का और रिपोर्ट लिखवाने थाने पर गई। थानेदार से सारी कहानी कहकर रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। थानेदार ने पूछा, तुम्हारी बेटी को कौन ले गया, किसके नाम रिपोर्ट लिखूं? बुढ़िया ने बतलाया, साहब हुजूर मेरे बेटी को दामाद ले गया, क्योंकि लड़का अपना नाम दामाद बताया था। दामाद ले गया, उसी के नाम रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। थानेदार हंसने लगा और डांट कर कहा, बेवकूफ़ औरत, बेटी को दामाद नहीं ले जाएगा तो कौन ले जाएगा? और बुढ़िया बेचारी क्या करे, उसे डांट डपट कर थानेदार ने भगा दिया और वह मुंह लटकाए अपने घर लौट गई। ये मेरी कहानी थी बाबू की। और आपको कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू।